हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स संधारित्र तथा परावैद्युत का हम लोग थ्योरी टोटल कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, जो कि कुमार मित्तल के बुक से है। और कुमार मित्तल के बुक से हम लोग एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले अगर आप थ्योरी नहीं देखे तो जाकर उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। आप वहां जाकर पहले थ्योरी को देख लीजिए, डेफिनेशन को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कुमार मित्तल, जो कि बुक में आपके पास 79 या 78 क्वेश्चन है। तो परेशान मत होइएगा, हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का या बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि पारे की एक बूंद है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक 27 छोटी छोटी बूंद है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 27 हमारे पास छोटी छोटी बूंद है। ये हमारे पास है 27 छोटी बूंद, इनको मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जा रहा है, एक बड़ा बूंद बनाया जा रहा है। और जो छोटी बूंद है उसका हमें विभव दिया गया है 10 वोल्ट है। मतलब अगर हम लोग बोल दें वी स्मॉल छोटी बूंद का विभव 10 वोल्ट है, तो हमसे पूछा गया है कि बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। मतलब वी अगर हम इसको बोल दें वी मतलब बड़ी बूंद का विभव, इसका हमें विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना जो छोटी बूंद है इसका जो आवेश है उसको क्यों मान लेते हैं। माना छोटी बूंद का आवेश क्यों, ऐसे यहाँ पर लिख दिया जाए, माना छोटी बूंद का आवेश स्मॉल क्यू तथा छोटी बूंद की त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल आर, तथा त्रिज्या स्मॉल आर है। तो भैया अगर हमारे पास कोई बूंद क्या होता है, गोला का रूप होता है। तो यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या स्मॉल आर और इसका जो आवेश है वी है, तुम लोग लगा सकते हैं विभव बी एस बराबर बी स्मॉल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आता है स्मॉल क्यू बटे में आर। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इन 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंदा बनाया जा रहा है। बूंदा का मतलब क्या हो गया, एक बड़ी बूंद बनाई जा रही। तो मान लेते हैं कि जो बड़ी बूंद है इसका टोटल आवेश कैपिटल क्यू और जो इसकी त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर है। तो हम लोग अगर बड़ी बूंद के लिए लिखे फार्मूला, बड़ी बूंद के लिए तो बड़ी बूंद के लिए विभव हमारे पास क्या आएगा, तो वी विग इसका मतलब बड़ी बूंद का विभव। तो फार्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्या माना कैपिटल क्यू, त्रिज्या क्या है कैपिटल आर। समीकरण 2 हो गया। अब हमें इसका मान निकालना है, वी का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले समीकरण 2 और 1 को भाग कर दे। तो यहाँ पर लिख दे इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो इस वाले को इससे भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, वी अपॉन में बी एस बराबर में देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये भी कट गया। यहाँ क्या बचा है Q बटे आर, और टोटल का क्या हो गया स्मॉल क्यू बटे में स्मॉल आर। तो ये हमारे पास मिलेगा वी बटे वी एस बराबर में, यहाँ से ये वाला आर ऊपर चला गया, मतलब कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन में स्मॉल क्यू कैपिटल आर। इतना बचा है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसको क्या मान ले, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। चलिए अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अब हम थोड़ा और दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, बोला गया क्वेश्चन में कि 27 बूंदों को मिलाकर या 27 छोटी बूंद को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख दें, जो 27 छोटी बूंद का आयतन हो जाएगा एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर। तो लिख दिया जाए 27 गुणे छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद का आयतन ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक बड़ी बूंद के आयतन की, बड़ी बूंद का आयतन। अब यहाँ से क्या कर लो भैया, अब यहाँ से 27 हो गया, 27 छोटी बूंद का आयतन। तो बूंद जो होता है गोला होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई। अब छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर माना, स्मॉल आर क्यूब बराबर में क्या हो गया बड़ी बूंद का आयतन, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। देखो ये वाला इससे हो गया कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा भैया आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब बराबर 27 आर क्यूब
तो आर बराबर क्या बच गया है 3r, आर बराबर क्या बच गया 3r। अब हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यू रख दें, तो यहाँ लिख दें बाई इक्वेशन थर्ड, बाई इक्वेशन 3, तो यहाँ से 3 से हमें क्या मिल जाएगा, देखो वी अपॉन बी एस, तो वी का मान हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। बी एस का मान क्या है, छोटी बूंद का विभव हमारे पास 10 दिया है, 10 लिख दिया बराबर में। अब देखो कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या और बड़े गोले का आवेश, तो कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा कि 27 गुणे छोटे आवेश, मतलब कैपिटल क्यू जो हो जाएगा, जैसे अगर हम बोले कि 27 छोटा गोला है, तो 27 छोटे गोले का आवेश मिलाकर कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं 27 गुणे छोटे गोले का आवेश। तो कैपिटल क्यू की जगह हम क्या लिख दें 27 छोटे गोले का आवेश, मतलब स्मॉल क्यू। फिर स्मॉल आर की वैल्यू रहने दें स्मॉल आर बटे में क्या आ गया, देखो Q का मतलब Q है, R की जगह क्या रख दें 3R, तो यहाँ से हो गया Q इंटू R की जगह हमने क्या रख दिया 3R। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, Q से Q कैंसिल हो गया, R से R हो गया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो V बराबर कितना आ गया 10 गुणे 9 बराबर 90 वोल्ट, आपका क्या आ गया आंसर। तो जो बड़ी बूंद का विभव हो जाएगा वो कितना होगा 90 वोल्ट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलम में मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या है कि 64 छोटी बूंदें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास छोटी छोटी कितने बूंदें हैं, छोटी छोटी मिला के कितने बूंदें हैं 64, और इन छोटी बूंदों का जो त्रिज्या है, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर मान ले तो हमें दिया 0.1 मिलीमीटर। अब बोल रहा है ये मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है, और हम लोग मान लेते जो बड़ी बूंद इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है। तो बोला गया है कि बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, मतलब वी कितना हो जाएगा, और हमें कुछ दिया गया है इसमें क्या, और हमें कुछ नहीं, और हमें आवेश दिया गया है, मतलब जो छोटी बूंद का आवेश है स्मॉल क्यू बराबर 2/3 गुणते 10⁻12 कूलम, इतना चीज़ हमें दिया गया है। तो अब क्या कर लें, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो बड़ा बूंद है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर तथा उसके आवेश कैपिटल क्यू है। तो यहाँ लिख दिया जाए, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर तथा आवेश क्या है कैपिटल क्यू है। तो भैया इसका विभव क्या हो जाएगा, वी बराबर विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल क्यू बटे में आर, इसको मान लें समीकरण नंबर 1। अब हमसे क्या बोला गया है, अब हमसे बोला गया है कि यहाँ पर 64 छोटी बूंद मिलकर एक बड़ा बूंदा बना रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख दे फिर से यहाँ पर कि 64 छोटी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, एक बड़ी बूंद का आयतन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, अब फिर से हम लोग लगा दें 64 गुणे छोटी बूंद का आयतन मतलब 4/3। अब छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर और आवेश स्मॉल क्यू है, तो यहाँ पर लिख दें 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, बड़ी बूंद का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि हमने बड़ी बूंद का त्रिज्या क्या माना है कैपिटल आर माना है। यहाँ से देखो हमारे पास 4/3 पाई कैंसिल, कितना बचा है 64 आर क्यूब बराबर में कैपिटल आर क्यूब। हमें किसका मान चाहिए आर क्यूब का, तो यहाँ से आर का मान कितना आएगा 64 का घनमूल 4 हो गया, आर क्यूब का आर, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब हम लोग कहाँ आ जाए समीकरण नंबर 1 पर, सो बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट पे आ गए भैया वी मतलब बड़ी बूंद का विभव, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10⁹ आ गया। इसके बाद क्यू क्या है, क्यू आपका है कि बड़े बूंद का आवेश, तो बड़े बूंद का आवेश किसके बराबर होगा 64 छोटी बूंद के आवेश के, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू बराबर जो होगा 64 गुणे छोटी बूंद का आवेश के बराबर होगा। और छोटी बूंद का आवेश हमें क्या दिया है 64 गुणे क्यू का मान छोटी बूंद का आवेश 2/3 गुणे 10⁻12
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 64 गुणे 2 गुणे 10 की घात -12 और बटे में 3। इसके बाद क्या फार्मूले में कैपिटल आर, तो कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 4r। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया है 4 इंटू आर की वैल्यू हमें दिया गया है 0.1। अच्छा इसको बदलेंगे मीटर में तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अच्छा इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -4 मीटर, तो यहाँ लिख दे इंटू 10 की पावर -4 मीटर। अब 3 एकम 3 3 9 और क्या होगा 4 एकम 4 16 चौके 64, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 16 छक्के हो गया 96 गुणे 10 की घात। अब ध्यान से देखो ये वाला -4 ऊपर आएगा प्लस 9 4 13 10 की घात 13 और गुणे 10 की घात पहले से क्या है -12 है, तो ये आ गया 96 गुणे घटाएंगे 10 आ गया बराबर कितना हो गया 960 वोल्ट आएगा। क्या आएगा वोल्ट। तो जो हमारे पास बड़ी बूंद है तो बड़ी बूंद का विभव कितना आ जाएगा 960 वोल्ट। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 25 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो भैया देखो हमारे पास क्या तीसरा नंबर कि हमें दिया है 25, क्या दिया है कि हमारे पास कोई संधारित्र है जिसकी धारिता 25 है, तो यहाँ C बराबर क्या दिया है 25 माइक्रोफैरड। तो आगे हमसे क्या बोल रहा है कि इनके प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर कितना है 250 वोल्ट। तो भैया हमसे इसमें बोला क्या है, हमसे बोल रखा कि इसमें आवेश कितना होगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें धारिता 25 माइक्रोफैरड दिया है, तो इसको बदल लो पहले किसमें फैरड में। तो 1 माइक्रो में कितने हो जाएगा 10 की पावर -6 फैरड। तो अब हम लोग क्या जानते हैं धारिता की परिभाषा से हम लोग जानते हैं फार्मूला C बराबर क्या होता है Q/V। तो यहाँ से हमारे पास Q बराबर क्या हो जाएगा C इंटू V हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लगा दें Q बराबर C इंटू V। तो C का मान कितना है 25 गुणे 10 की घात -6, V का मान है 250। तो ये हमारे पास आ गया 25 गुणे 25 हो गया 625, एक जीरो है एक जीरो लगा दिया 10 की पावर -6। तो ये 3 अंक दशमलव इधर लाएंगे 6.25 गुणे 10 की घात, यहाँ 3 जुड़ेगा मतलब -3 बच गया। ये हमारे पास क्या आ गया इतना कूलाम आवेश। तो आपका आंसर क्या होगा 6.25 गुणे 10 की घात -3 कूलाम। अब आपका आंसर प्लस भी आ रहा माइनस भी आ रहा। तो प्लस माइनस का मतलब क्या है कि भैया जब हमने पढ़ा था हमारे पास संधारित्र की प्लेटों में क्या होता है एक पर धन आवेश होता है एक पर ऋण आवेश होता है। तो इसके कारण हमारे पास आवेश भी क्या हो जाएंगे धनात्मक भी हो जाएंगे और ऋणात्मक भी हो जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा समाप्त हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोल रहा है कि 100 पिकोफैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है संधारित्र है 100 पिकोफैरड का, तो C बराबर कितना आ गया 100 पिकोफैरड। इसको बदल लो फैरड में तो हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात -12 फैरड। ये भैया किसके बराबर आएगा, इसको लिख सकते हैं 100 की घात 2 और 2 में से अगर हमने -12 घटा दिया 10 की घात 10 फैरड आ गया। अब इसके बाद हमसे बोल रहा है कि इसको आवेशित करने में 100 वोल्ट का वोल्टेज लग रहा, मतलब इसका विभव 100 है। तो हमें विभव कितना दिया है 100 वोल्ट, तो हमसे बोला गया कितना आवेश की मात्रा संचित होगी। तो आवेश की मात्रा Q बराबर क्या जानते हो C इंटू V। तो Q का मान क्या है 10 की पावर -10, V का मान कितना है 100 को लिख सकते 10 की घात 2 बराबर आ गया 10 की घात -8 कूलाम। भैया एकदम रसगुल्लो वाला क्वेश्चन है, बिना दांतों के आपसे खाया जाएगा, मतलब एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रखा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्टेज से आवेशित करने पर हुआ 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो आपको वोल्ट दिया है, इसका मतलब विभव होगा V बराबर 1000 वोल्ट। अब इसके बाद 1000 वोल्ट देने पर इसका जो आवेश होगा 2 माइक्रोकूलाम है, Q बराबर कितना है 2 माइक्रोकूलाम।
और माइक्रो कूलाम को बदलेंगे कूलाम में, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम आ गया। अब आपसे पूछा है इसकी धारिता क्या है, तो लो भैया धारिता बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। तो यहाँ से लिख सकते हैं C बराबर Q/V। नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ Q 2 × 10⁻⁻6 और V की वैल्यू क्या है भैया 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ तो कितना आ गया 2 × 10⁻⁻6 3 9 हो गया है, कितना हो गया 9। और जो धारिता है उसका इकाई क्या होगी, फैरेड होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं फैरेड। अच्छा आपका आंसर आ रहा है माइक्रो में, तो माइक्रो में क्या आएगा, तो हम लोग इसको 10⁻⁻6 से भाग कर देंगे तो बचेगा 2 × 10⁻³ μF माइक्रो फैरेड। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोल रखा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इनकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि हमारे पास कोई संधारित्र है। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। हमारे पास कोई संधारित्र है, उसको आवेशित किया जाता है, तो उसका जो शुरुआती विभव है V1 बराबर हम मान लेते क्या है 500 वोल्ट है, 500 वोल्ट है। अब बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी घटा देते हैं, घटाकर आधी कर दिया जाता तो नया विभवांतर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जानते हैं C बराबर ε0 A/d। तो हमें बीच की दूरी दिया गया, तो यहाँ से बोल सकते हैं C जो होगा वो D के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब हो गया कि D का मान बढ़ेगा या मतलब बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता कम होगा, और बीच की दूरी घटेगी तो धारिता ज़्यादा होगा। अब बोल रखा है कि इनके प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधी कर दे। अब ध्यान से देखना, जब हमारे पास बीच की दूरी D थी तो धारिता हमारी C है, तो हम लोग मान लेते हैं कि शुरुआत में जब हमारे प्लेट के बीच की दूरी D है तो धारिता इसकी क्या है, C है। अब प्लेट के बीच की दूरी क्या है, आधी हो रही है, तो अगर प्लेट के बीच की दूरी कम हो रही है तो उतना ही धारिता बढ़ेगा। तो अगर इधर प्लेट के बीच की दूरी आधी है तो अब धारिता कितना हो जाएगा, तो C2 बराबर इसका दोगुना हो जाएगा, मतलब 2C हो जाएगा। अब देखो भैया अगर हम बोले कि हम इस संधारित्र की प्लेटों को Q आवेश देते हैं, तो अगर हम लोग बोल दें Q आवेश देते तो Q बराबर क्या जानते हैं, CB। अब हमारे पास दो कंडीशन है तो यहाँ से फार्मूला बना लेंगे, C1B1 बराबर हो जाएगा C2V2 के। यहाँ देखो क्या आएगा, हमारे पास पहले विभव दिया गया है, क्या पूछा है बाद में विभव कितना होगा। देखो C1 बराबर क्या रखा है, C1 बराबर हमारे पास क्या है, C है, ये C हो गया। विभव कितना है, 500 है, कोई दिक्कत नहीं। C2 हमारे पास कितना है, 2C है, और V2 का मान हमें चाहिए। C से C कैंसिल हो गया, 2 से काट दे, कितना आ गया 250। तो यहाँ से V2 का मान कितना आ गया है, 250 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देंगे तो उसकी धारिता भी क्या, उसका जो विभव होगा वो पहले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में बोल रहा है एक धातु के गोलों को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। तो हमारे पास कोई धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या, तो R बराबर हमें क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को बदल लो मीटर में तो 10⁻⁻2 मीटर आ गया, और इसको 1 कूलाम आवेश दे रहे, Q बराबर 1 कूलाम। तो बोल रहे हैं इसका विभव कितना हो जाएगा, इसका विभव कितना होगा। तो हम लोग विभव के लिए क्या फार्मूला जानते हैं, इसका विभव कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, हम लोग धारिता का फार्मूला क्या पढ़े, C बराबर Q/V। तो B बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो Q की वैल्यू दिया, आपको त्रिज्या दिया, सबसे पहले C का मान ज्ञात कर लो। तो हम जानते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता C बराबर क्या होता है, 4πε0 इंटू त्रिज्या R। तो यहाँ से देखो 4πε0 की वैल्यू 1/9 × 10⁻9 हो गया, R की वैल्यू कितना 10⁻2 है। तो C का मान कितना आ गया, 1/9 × 10⁻। इसको ऊपर ले गए, माइनस का 9 2 माइनस का 11 आ गया, ये तो आ गया आपकी धारिता। अब हमसे पूछा क्या V का मान, तो भैया V बराबर हम क्या जानते हैं, V बराबर Q/C, V बराबर Q/C। तो Q का मान हमसे कितना दिया, 1 दिया है, Q का मान 1 रख दो, C का मान 1/9 × 10⁻11। तो ये हमारा 9 चला जाएगा ऊपर, तो हो गया 9 × 10⁻, ये भी कितना हो गया 11। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻11 वोल्ट हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला रखा है
कि 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 है, गोले पर कितने आवेश की कमी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला है कि सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक गोला है और गोले की त्रिज्या हमें दी गई r बराबर 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। अब बोल रखा है इसका जो विभव कितना 960 वोल्टेज है, इसका विभव कितना है 960 वोल्ट दे रखा है। अब बोल रहे हैं कि गोले पर कितने आवेश की कमी है। आवेश की कमी का मतलब हमें n का मान निकालना है और आवेश की संख्या बताने के लिए हम लोग लगाते q बराबर NE, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भैया क्या कर लें, हमें यहाँ पर किसका मान चाहिए, V दिया है और R दिया है। सबसे पहले हम लोग Q का मान ले आए। तो Q का मान कैसे लाएंगे, जैसे अभी यहाँ Q का मान के लिए हम लोग क्या कर दें, सबसे पहले हम लोग इसकी क्या ज्ञात कर लें, धारिता। तो C बराबर क्या जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये हो गया 9 गुणित 10 इसका मान है 1/9 गुणित 10 की घात 9 हो गया। R का मान दिया है 0.9। तो देखो ये आपका 9 से 9 कट गया, कितना आ गया 0.1। तो ये वाला देखो भैया 10 की घात -9 गया, -1 यहाँ, तो C का मान कितना आ गया 10 की घात -10 फैरेड। अब हम क्या ज्ञात कर लें, Q आवेश। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है CV। C की वैल्यू 10 की घात -10, V का मान कितना है 960। तो इसको हम लिख सकते हैं 9.6 गुणित 10 की घात 2 अंक दशमलव लाए, 2 घटेगा -8 कूलाम बचा। अब Q का मान अगर हमारे पास आ गया तो पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम क्या लगा दें, Q बराबर NE, Q बराबर NE। तो Q का मान है 9.6 गुणित 10 की घात -8 बराबर N गुणे E 1.6 गुणित 10 की घात -19। तो देखो 16 एकम 16 छक्के 96। अब हमें n का मान चाहिए, तो n बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -8 और ये वाला आएगा बटे में 10 की घात -19। तो ये बराबर हो गया 6 गुणे 10 की घात, देखो 19 गया ऊपर तो प्लस में, और 19 में से 8 घटा दी तो कितना आ गया 11। तो ये हमारे पास हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 गुणे 10 की घात 11। और इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसका कोई भी किसी भी प्रकार का मात्रक नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि हाँ सर क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा कि हमारा मनोबल जो है बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी वैद्युत स्थिर ऊर्जा होगी, कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो भैया हमें क्या दिया है 9 नंबर में कि हमारे पास कोई बैटरी है जिसका विभव हमें दिया है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट दिया है। फिर आगे बोल रखा है कि इसकी धारिता 900 पिकोफैरेड है। C बराबर कितना आ गया 900 PF पिकोफैरेड। तो पहले हम जानते हैं कि 1 पिकोफैरेड में 10 की पावर -12 फैरेड। तो ये कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात। देखो ये आपकी पावर 2 है, मतलब 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, 12 में से 2 घटा दिए -10 फैरेड आ गया। अब ऊर्जा कितनी होगी तो हम लोग क्या जानते हैं, U बराबर अगर आपको C और V दिया तो 1/2 CV²। ये आपका V है, ये वाला आपका बड़ा सा U है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रख दो 1/2। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है 9 गुणे 10 की घात -10 आ गया। और V की कितना है 100। अच्छा 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो अगर 10 की घात 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10 की घात 4। तो ये हमारा आ गया 2 एकम 2, 2 से काट दे 4.5, तो हो गया 4.5 गुणे 10 की घात 10 में से 4 घटा दिए -6 जूल। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा 4.5 गुणे 10 की घात -6 जूल होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 10 है। 10 में बोल रखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर है। तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया A बराबर हमें क्या दिया 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बोल रखा है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो प्लेटों के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल d से। इसकी वैल्यू है 0.06 मिलीमीटर। तो 0.0 ऐसा लिखा 0.6 मीटर।
मिलीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर हो गया। अब बोला जा रहा है इसका जो विभव है V बराबर कितना दिया है 1000 वोल्ट, 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ वोल्ट। अब हमसे क्या बोल रखा है भैया, यहाँ पर कितनी ऊर्जा संचित होगी, मतलब U का मान, ये आपका V है, ये वाला U का मान आपसे पूछा गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा U बराबर हाफ CV², तो आपको V का मान दिया गया, क्या ले आए C का मान। तो हम लोग जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर ε0 A/d। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10⁻12, A की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻² और अपॉन में आ गया स्मॉल d। अच्छा, d को लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁴, 6 × 10⁻⁴। तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब क्या आ गया, इसको अगर भाग करेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 × 10⁻। देखो ये वाला आपका क्या है, ये तो हो गया 12 2 14, और ये क्या है +4 जाएगा, तो -14 + 4 कितना होगा, -14 + 4, तो ये आ गया 4.425 × 10⁻⁻10। C धारिता है तो फैरेड आ गया। अब हमें C का मान मिल गया, क्या चाहिए हमें चाहिए किसका मान, U का मान चाहिए। तो भैया लगा दो ना U का मान, संचित ऊर्जा क्या होती है, U बराबर हाफ CV²। तो यहाँ से लिख दो 1/2। C का मतलब क्या है भाई, C का मतलब है 4.425 × 10⁻⁻10। D का मतलब कितना 10⁻3, और 3 का वर्ग करेंगे 10⁻6 आ गया। तो यहाँ से क्या मिला हमारे पास, अच्छा 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 × 10⁻। यहाँ से आपका हो गया -4, और ये क्या हो जाएगा जूल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 2.2125 × 10⁻⁴ जूल। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है एक 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 20 से बढ़कर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है और उसकी जो धारिता है तो C बराबर 8 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 फैरेड। अब इसका जो विभव है पहले कितना था, ये आपका 20 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया, मतलब V1 बराबर 20 वोल्ट है और V2 बराबर कितना है 30 वोल्ट है। तो आपसे बोल रखा है भैया कि इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U बराबर क्या लिख दें 1/2 V2² माइनस में 1/2 C V1²। इसका मतलब क्या हो गया हाफ CV² से, तो यहाँ से क्या कर लो 1/2 C कॉमन है, क्या बचेगा V2² माइनस में V1 का स्क्वायर, वैल्यू रख दो 1/2। C की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻⁻6। V2 तो V2 का मतलब 30, 30 तिसैया में कितना हो गया 900, माइनस में V1 का मतलब 20 है, 20 का वर्ग कितना आएगा 400, तो ये कितना आ गया घटाने पर 2 एकम 2 चौके 8, तो हो गया 4 × 10⁻⁻6, ये आ गया 500। तो ये भैया हो गया 5 चौके 20 मतलब 2000, 2000 का नोट नहीं है भाई, ये आपकी ऊर्जा है मतलब जूल आएगी। इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 10⁻, ये वाला हो गया +3, तो -6 में से 3 घटा दिए तो आ गया 3 जूल आ गया। तो आपके पास कितना ऊर्जा हो गया 2 × 10⁻⁻3 जूल ऊर्जा की क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है, और 12 में हमसे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का आवेश है। किसी तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है, गणना कीजिए जोड़ने के पश्चात गोले का उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। दूसरा है तार में से होकर हस्तांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी। तीसरा है तार जोड़ने के बाद ऊर्जा ह्रास मतलब ऊर्जा में कमी क्या आएगी। तो सबसे पहले भैया हमें क्या दिया, हमारे पास 2 गोला है, तो मान लेते हैं एक गोला जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर है, और बोला दोनों का आवेश Q बराबर 75 माइक्रोकूलम है, इसका भी 75 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम।
अब बोल देते हैं कि जो छोटा गोला इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं या R1, और जो बड़ी है उसकी मान लेते हैं R2। इतना चीज़ हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा लिख दिया जाए, देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर R1 बराबर हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻² सेंटीमीटर। R2 बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 × 10⁻² सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया 10⁻1, ये मीटर में आएगा, 10⁻1 मीटर R2 बराबर। आवेश हमारे पास एक समान है। अब सबसे पहले हमें बोल रखा है कि तार जोड़ने के पश्चात इसको हमने क्या कर दिया है, एक उभयनिष्ठ तार से जोड़ दिया है। अब तार से जोड़ने के पश्चात इसका उभयनिष्ठ विभव माना गया है, पूछा गया। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पर लगा दें, उभयनिष्ठ विभव। पहला क्वेश्चन में क्या है, उभयनिष्ठ विभव बराबर उभयनिष्ठ विभव। तो भैया उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, V बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, आवेश बटे। तो उभयनिष्ठ विभव का मतलब कुल आवेश बटे में कुल धारिता। तो यहाँ पर क्या लिख दो, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो भैया यहाँ से देखो कुल आवेश का मतलब क्या है, Q1 + Q2 दोनों को दिया जा रहा, धारिता दोनों की क्या होगी, C1 + C2 होगी। ये आ गया उभयनिष्ठ विभव बराबर। तो हमें देखो Q1 + Q2 मतलब दोनों का आवेश, इसका मान लेते हैं Q1, इसका मान लेते हैं Q2। दोनों का आवेश पता है, धारिता नहीं पता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लें, दोनों चालक की धारिता। तो देखो इधर हम लोग क्या लिख दें, पहले C1 बराबर 4πε0, इसकी धारिता हम लोग मान लेते हैं C1 और दूसरे चालक की C2। तो पहले के लिए त्रिज्या R1, तो लिख दो R1। तो देखो 4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, R1 का मान कितना भैया 5 × 10⁻²। तो ये कितना हो गया 5/9 × 10⁻9 तो 11 -11 फैरेड। C2 का ऐसे निकालेंगे तो क्या आएगा, C2 का भी आएगा 1/9 × 10⁻11, और R मतलब त्रिज्या कितनी 10⁻1, तो हो गया भैया 1/9 × 10⁻12 फैरेड। हो रहा भंडारा भैया, हो रहा भंडारा। तो यहाँ पर क्या आ गया, C2 का भी मिल गया धारिता, C1 का मिल गया। यहाँ पर वैल्यू उठाकर आप रख दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, Q1 का मान है 75 × 10⁻6, इसको बदलेंगे कूलाम में। तो दूसरा भी आ जाएगा 75 × 10⁻6 अपॉन में धारिता। देखो एक की क्या है 5/9 × 10⁻11, और दूसरे की क्या है 1/9 × 10⁻12। हमारे पास क्या होगा 75 और 75 हो गया 2 × 75, 2 × 75 × 10⁻6 आ गया बटे में। अब देखो यहाँ हमारे पास 11, यहाँ 12 है, ये 12 ये कहाँ से आया भैया, 12 मतलब C2 का मतलब ये वाला, यहाँ पर गलती हो गई है। ये आपका है C2 का मतलब हो गया 4πε0। तो इसको आपको, ये आपका थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर C2 की वैल्यू आपके क्या है 1/9 × 10⁻9, ठीक है। और R का मान क्या, R2 का मान है 10⁻1। तो ये हो गया 1/9 × 10⁻9 1 10 आ गया, ठीक है। ये आपका फैरेड C2 का है। तो C2 का कितना हो जाएगा 10⁻10 हो गया। अब देखो हमारे पास -11 -10, तो दोनों को हम क्या कर ले 11। तो ये आपका 5/9 × 10⁻11। इसमें क्या कर दे 10 से गुणा करा दो, 10 से भाग कराओ। देखो 10 से गुणा करा दिए, ऊपर 10 हो गया, भाग करा दिए तो 10 है, 10 को ऊपर ले गए 10⁻1, तो -10 और -1 हो गया 10⁻11। अब अगर पावर सेम तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, ये है 150, कितना है 150। अच्छा इसका लासा लेंगे 9, ऊपर आएगा तो हमने इसको ऊपर भेज दिया 9 × 10⁻6। अब ये 10 5 15 कितना हो गया 15 × 10⁻11। अब 15 एकम 15, दाम में 150, 9 दाम में कितना हो गया 90, कितना हो गया। तो ये हमारा उभयनिष्ठ विभव V बराबर 90 × 10⁻। देखो ये -6, ये वाला क्या होगा +6। तो आप सॉरी ये आपका +11 आएगा -6, तो कितना बच जाएगा 90 × 10⁻11 में से आपने 6 घटा दिए तो आ गया 5, और इसको आप लिख सकते हैं 9 × 10⁻6 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या मिल गया है उभयनिष्ठ विभव। तो हम इसको कहीं लिख देते हैं, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगा। V बराबर मिल गया है 9 × 10⁻6 वोल्ट। ये हमारा क्या उभयनिष्ठ विभव है। दूसरा हमसे पूछा गया है कि तार से होकर हस्तांतरित आवेश की मात्रा। तो हस्तांतरित आवेश की मात्रा का मतलब क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा।
तो आवेश की मात्रा के लिए भैया ये आपका डेरिवेशन हम लोग पढ़े हैं कि Q माइनस, या ऐसे बोल दें Q1 माइनस में Q1 डैश, या Q माइनस में Q डैश। अब Q माइनस में Q डैश का मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया है कि जब हमने तार नहीं जोड़ा था इसका आवेश Q था, तार जोड़ दिया, कुछ आवेश यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका आवेश क्या हो गया Q1 डैश। तो दोनों हमारे पास आवेश क्या है 75 है, तो लिख दिया 75 गुणे 10 की घात -6। अब Q1 डैश का मतलब क्या हो गया, तार जोड़ने के बाद विभव बराबर होते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दें Q बराबर C इंटू वी। तो C इंटू वी का मतलब हमारे पास क्या हो गया है कि पहले गोले का धारिता, तो यहाँ पर हमारे पास Q1 माइनस Q1 डैश है, तो क्या हो जाएगा C1 और उभयनिष्ठ विभव V आया है, तो यहाँ से भैया 75 गुणे 10 की घात -6 हो गया। C1 की वैल्यू देखो यहाँ से लिखे हैं 5/9 गुणे 10 की घात -11, तो 5/9 गुणे 10 की घात -11, और V की वैल्यू आई है 9 गुणे 10 की घात 6, तो 9 गुणे 10 की घात 6। अब ये हमारे पास कितना हो गया 75 गुणे 10 की घात -6, और यहाँ पर हो गया 5, देखो 9 से 9 कट गया तो कितना आ गया 5 गुणे 10 की घात 11 में से 6 घटा दिए तो 5 आ गया माइनस का। अब ये बराबर हो गया 75 गुणे 10 की घात -6। अब इसको भी हमें क्या करना है 6 करना है, तो यहाँ पर क्या कर दे 10 से गुणा 10 से भाग, तो हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात -6। अब भैया 75 में से 50 घटा के कितना आ गया 25 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। तो जो आपका आंसर होगा 25 गुणे 10 की घात -6 कूलाम होगा, और इसी को हम लिख सकते हैं 25 माइक्रो कूलाम, 25 माइक्रो कूलाम। तो जो हस्तांतरित आवेश की मात्रा वो कितनी आ गई है 25 माइक्रो कूलाम। हाँ चलिए, आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। अब हम लोग इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या निकालेंगे, बोल रहा है कि तार जोड़ने के पश्चात जो ऊर्जा ह्रास होगी उस हमारे पास क्या होगी, तो ऊर्जा ह्रास बराबर हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, ये वाला डेटा नहीं करें क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत है, तो इधर हम लोग हटा रहे हैं। तो ऊर्जा हानि जो हमारे पास है, ऊर्जा हानि, तो ऊर्जा हानि का जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे हमने क्या किया था कि तार जोड़ने के पहले की ऊर्जा निकाल दी थी और तार जोड़ने के बाद की ऊर्जा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया जाए ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि। तो देखो पहले क्या लिख दे भाई, तार जोड़ने से पहले की ऊर्जा, तार जोड़ने से पहले की ऊर्जा, पहले की ऊर्जा। तो तार जोड़ने से पहले की ऊर्जा को मान लेते हैं U1 बराबर, तो देखो इसकी क्या है हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी क्या है हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग अच्छा एक चीज़ और लगा सकते हैं, हमारे पास C1 V का मान तो पता नहीं V1 V2 का, तो बड़ा काम क्यों करें, हमने आपको ऊर्जा के 3 फार्मूले बताए थे। एक बताया था हाफ, हमने आपको एक बताया था 1/2 CV स्क्वायर, एक हमने बताया था 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में C। अब देखो हमें Q का मान पता है, C का मान पता, मतलब C1 C2 का, यही लगा दिया जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 पहले के लिए Q, पहले के लिए Q1 स्क्वायर अपॉन में C1, दूसरे के लिए 1/2 Q2 स्क्वायर अपॉन में C2। अब ध्यान से देखेंगे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/2, देखो Q1 Q2 आवेश बराबर, मतलब इसको हम Q कर देते, Q कॉमन है, क्या बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2। अब क्या कर लिया जाए, हम लोग 1/2 Q का मान रखेंगे तो क्या आएगा 75 गुणे 10 की घात -6 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग 1/C1 और C2 का मान रख दें तो क्या मिल जाएगा, तो C1 का मान है, देखो C1 का मान है 5/9, तो 1/5/9 गुणे 10 की घात -11 प्लस में C2 का मान क्या है, अच्छा देखो ये हमारा 10 की घात -10 है, यहाँ 11 है, तो क्या कर दिया जाए 10 से गुणा 10 से भाग, तो हो जाएगा 10/9 गुणे 10 की घात -11, तो हो गया 10/9 गुणे 10 की घात -11। अब ये आगे क्या आएगा 1/2 गुणे 75 को अभी ऐसे रहने देते हैं, 75 गुणे 10 की घात -6 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास देखो 9 चला गया ऊपर, 9 चला गया ऊपर और चला गया 10 की घात ऊपर, तो हो गया 9 गुणे 10 की घात +11 बटे में 5। इधर भी आपका 9 गुणे 10 की घात +11 बटे में 5, वो इधर क्या आएगा 10। अब देखो ये भी हमारा कॉमन है, इसको बाहर कर लो, तो क्या बचा 1/2, इसका मतलब हो गया 75 गुणे 75, और ये हो गया 10 की घात -6 दूनी 12। यहाँ 9 कॉमन है, 9 को कर लो, 10 की घात 10, 11 कॉमन, इसको बाहर कर लो। यहाँ क्या बचा 1/5 प्लस 1/10। अब यहाँ से भैया क्या आ जाएगा, देखो
ये हमारा हो गया, कुछ कट वट रहा नहीं कट रहा है, 1/2 गुणे 75 गुणे 75 गुणे 9। अच्छा ये है 10 की घात 12 और 12 में से 11 घटा दिया, आ गया 10 की घात -1, 10 की घात -1। और इधर क्या हो गया, अच्छा इसका एलसीएम लेंगे तो हो गया 10, 10 आ गया, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10 मतलब 3 हो गया, तो क्या आ गया 3/10। अच्छा अगर 10 को नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, 10 को नीचे भेज दिए तो हमें u1 बराबर मिल गया, u1 बराबर एक, अच्छा 2 हम लोग क्या लिख दें, 1/2, 1/2 गुणे क्या है 75 गुणे 75, 75 गुणे 75 और क्या हमारे पास 9 है, 9 हो गया, गुणे में 3 है और बटे में पहले 10 है, इस वाले 10 को नीचे भेज दिया तो क्या हो गया, गुणे 10 हो गया। अब देखो कुछ कटेगा हमारे पास, 5 दूनी 10, 5 से काट दी 5 15, 5 दूनी 10, यहाँ पर आ गया 15। अब यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या बच गया 8, ये हो गया 15 15 225, 225 और गुणे 9 त्रिक 27, तो ये हमारे पास आ गया u1 का मान, क्या आ गया है u1 का मान 225 गुणे 27, 225 गुणे 27 और बटे में क्या आ गया है 8 आ गया है। अब हम लोग क्या कर दें, अब हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं u2 का मान, तो u2 का मान निकालने के लिए इसको मिरेज कर रहे हैं। अब तो इतना हमारे पास आ गया u1 का मान, तो u2 का मान कैसे निकालेंगे, u2 के लिए भी हो जाएगा कि तार जोड़ने के बाद जो हमारे पास कुल आवेश आएगा, तो तार जोड़ने के बाद का आवेश हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लिख दिया जाए तार जोड़ने के बाद आवेश u2 बराबर, u2 बराबर कब का है, तार जोड़ने के बाद, तार जोड़ने के बाद। तो देखो भैया तार जोड़ने के बाद आवेश क्या आता है, 1/2 हमारे पास क्या है C1 V², विभव हमारे पास उभयनिष्ठ है, दूसरे का C2 V2² या V उभयनिष्ठ है, ठीक है, V दोनों में क्या उभयनिष्ठ, ये आपका तब क्लियर होगा जब आप जाकर इसका जो डेरिवेशन करवाया गया है वहाँ पर देखेंगे पार्ट तीसरे में। तो यहाँ से देखो हमारे पास 1/2 कॉमन है और क्या कॉमन है, और कॉमन है V², तो इसको बाहर कर दिया, यहाँ से वैल्यू रख दो 1/2, C1 का मान कितना है आपका 5/9, 5/9 गुणे 10 की घात -11 प्लस में C2 कितना है, फिर से हो जाएगा 10/9, 10/9 गुणे 10 की घात -11 और B का मान कितना है, इसको हटा देते हैं, B का मान आपका कितना है 9 गुणे 10 की घात -6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, देखो ये आपका 10 की घात -11 कॉमन है, ठीक, इधर आपका बचा 5/9, 10/9, 10 5 15/9, इसको ऐसे लिख दो गुणे में 15/9। अच्छा ये हो गया 9 गुणे 9 और ये हो गया 10 की घात माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये आपका +6, क्या है +6, तो 10 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12। अब हमारे पास 9 से 9 कट गया, इधर क्या बचा है देखो 15 है, क्या है 15, तो ये 15 9 या 135, 135 गुणे यहाँ घटाएंगे तो आ गया 10 की घात 1, क्या बचा 10 की घात 1 और बटे में क्या है 2, 2 एकम 2 पंचे 10, तो ये हमारे पास आ गया है 135 गुणे 5 u2 का मान। अब ऊर्जा हानि हमसे पूछा है, तो ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा u1 माइनस u2, तो हमारे पास क्या आएगा u1 माइनस u2, तो u1 का मान भैया कितना है 225 गुणे 27/8 माइनस क्या है u1 का मान 135 गुणे 5। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसका यहाँ गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम आ गया 8, ये हो गया 225 गुणे 27 और माइनस में इसका गुणा कराएंगे तो 135 गुणे 5 × 40, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो देखो इसका गुणा हम लोग कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा डेल्टा U बराबर 225 गुणे 27 का गुणा कराएंगे तो आएगा 6075 माइनस 135 गुणे 40 का करवाएंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले 0 आ गया है, पहले 0, 4 पंचे 20 के 0 और ये 4 3 12, 12 2 14 के 4 हो गया, 4 एकम 4 और एक कितना हो गया 5, बटे में कितना आ गया 8। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 5 में से 0 घटा दिए 5 आ गया, 7 आ गया और यहाँ आपका 60 में से 54 घटा दिए 6 आ गया, बटे में
8, इसको भाग करेंगे तो कितनी बारी जाएगा, ये आपका 8 × 64, मतलब 8 बारी गया, कितना बचा, 3 बचा है, तो 35, 8 चौके 32, फिर से आपका कितना बचा है, 3 बचा है, तो अब हमारे पास कितनी बारी जाएगा, फिर से जाएगा हमारे पास 3 बारी, और हमारे पास आ जाएगा 7, 5, तो ये हमारा क्या होगा, इसका गुणा भाग करवाएंगे, आपका इतना ही आंसर आएगा। तो जो डेल्टा यू बराबर है वो कितना आ गया है, 84.375 जूल आपका जो ऊर्जा हानि आया है या ऊर्जा ह्रास आया है, तो हमारे पास ये राइट आंसर मिला है। इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए हैं, और अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर 12 के आगे के क्वेश्चन। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें 79 क्वेश्चन है, तो भाई आपके कम से कम 5-6 पार्ट बनेंगे, लेकिन हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।